7 दिन हैं जगन्नाथपुरी में, किसी एक दिन करके देख लो। आज हम ना तो खुद थाली लगाएंगे, ना किसी से बोलेंगे, ना याचना करेंगे, देखते हैं रात्रि तक महाप्रभु जी पवाते हैं कि नहीं। मुझे बोलने में डर तो लग रहा है, लेकिन अपने लाला पे विश्वास है, वो पवा ही देंगे। कोई ना कोई ऐसी योजना बनेगी, चाहे एक दिन का भी राह चलता हुआ व्यक्ति आपको देकर के, स्वयं देकर के जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठाकुर जी पवा देंगे, सबका ध्यान रखते हैं ठाकुर जी। वे कौन हैं? वे अर्चावतार हैं, और उन्हीं अर्चावतार का मूल विग्रह यदि इस धराधाम पर कहीं विराजमान है तो वो श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाप्रभु अर्चावतार। तो भगवान के 5 अवतार हैं, व्यूह अवतार, विभव अवतार, अंतर्यामी अवतार और परा अवतार और अंतिम अर्चा अवतार। ये ठाकुर जी के 5 अवतार हैं। उनमें अर्चा अवतार हम सबके पास में विराजमान है। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का अगर अति भीड़ के कारण दर्शन न भी हो पाए, अपने ठाकुर जी को ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में देख लो, वही समान फल प्राप्त होता है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप तीर्थ आना बंद कर दें। तीर्थ में आने का अवसर मिलता हो, तीर्थ में कथा सुनने का अवसर मिलता हो तो आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। हर साल तीर्थ यात्रा करनी ही चाहिए। लेकिन जब तीर्थ नहीं जाते, अपने घरों पर रहते हैं, तो तीर्थों का आवाहन अपने घर पर कर लेना चाहिए। आपके अर्चावतार बड़े वर्सटाइल हैं महाराज, घर के ठाकुर जी जैसा वर्सटाइल कोई नहीं होगा। यही जगन्नाथ हैं, यही श्रीनाथ हैं, यही द्वारिकानाथ हैं, यही बद्रीनाथ हैं, यही राधारमण, यही श्रीनाथ, सब कुछ है। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बंधुओं, एक भगवान का 6वां अवतार और है, और वो है ग्रंथावतार, श्रीमद् भागवत। और ये तो सबसे विशेष अवतार है। क्यों? अगर श्रीमद् भागवत जी नहीं होती, आप परावतार को नहीं पहचान पाते। श्रीमद् भागवत जी नहीं होती, आप व्यूह अवतार को नहीं पहचान पाते, आप विभव अवतार को नहीं पहचान पाते, आप अर्चावतार को नहीं पहचान पाते। इसलिए भगवान का एक 6वां अवतार और है, वो है पुराण अवतार, श्रीमद् भागवत। जैसे उन अवतारों के लिए अपने अपने नियम है, ऐसे इन भागवत जी के नियम क्या है? सबसे पहला नियम, भागवत जी क्या करती हैं? परम धर्म का बीजारोपण करती हैं सुनने वाले के चित्त में। जब व्यक्ति अपने शरीर को प्रमुख मान करके उसकी क्रियाएं करता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक माना जाता है। लेकिन जब व्यक्ति शरीर से इतर होकर के आत्म कल्याण की भावना चित्त में रखता है, तो उसी व्यक्ति को परम धार्मिक माना जाता है। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर रहना, समय पर सब करना, जो जरूरत है वो खाना, जो जरूरत का नहीं है उसको छोड़ देना, इस प्रकार से अपने धन अर्जन के लिए कर्म करना, व्यापार करना, ये सब धर्म कहलाता है। लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने चित्त के कल्याण के लिए, इस देह के भीतर विराजमान जो सूक्ष्म आत्मा है, उसके उद्धार के लिए जब आप क्रियाएं करते हैं, उसको परम धर्म कहते हैं।